नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की गति और उससे होने वाले परिवर्तन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पृथ्वी की अगर देखा जाए गति दो प्रकार की होती है। ठीक है, पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? दो गतियां। ठीक है, एक है घूर्णन गति, ठीक है, एक है परिक्रमण गति। घूर्णन गति मतलब क्या? घूर्णन गति मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, जैसे मान लें ये पृथ्वी है, तो आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी हल्का सा झुकी हुई है। ठीक है, ये इसको कहते हैं अक्ष। ठीक है, ये कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री ये लंबवत से। ठीक है, यानी लंब से कितना डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर देखा जाए जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, मतलब इसके चारों ओर घूमती है जब पृथ्वी, तो उसको उस गति को क्या बोलते हैं हम लोग? घूर्णन गति। ठीक है, जैसे हम लोग ग्लोब के माध्यम से जानेंगे। देखिए जैसा कि ये दिख रहा है कि ये क्या है? ग्लोब है। ठीक है, तो जब ये इस पे गति करता है, इस पे, ठीक है, तो यही बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? एक बिंदु ऊपर में उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इसके अंदर जो रेखाएं खींची गई है वो जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? अक्ष। और देख सकते हैं आप कि ये हल्का क्या है? झुका हुआ है। तो कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इसी गति को क्या हम लोग बोलेंगे? घूर्णन गति, जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो समझिए थोड़ा सा कि ये जिस अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, इस अक्ष पे घूमने के कारण क्या होता है? इसमें दिन और रात होता है। जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, यहाँ पे क्या है? पृथ्वी। जब पृथ्वी इस लाइन पे क्या हो रही है? घूमेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इधर वाला इलाका रहेगा तो ये प्रकाश वाला हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दिन, और पीछे साइड में क्या होगा? रात। ठीक है, और जब ये हिस्सा क्या होगा? घूमते घूमते इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा क्या? दिन, और फिर इधर रात। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या कि पृथ्वी एक घूर्णन यानी एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटा लेती है। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं? 24 घंटा का ही देखते हैं कि दिन और रात होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं हम लोग क्या कि परिक्रमण गति किसे कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण मतलब होता है जब पृथ्वी क्या कर रही है कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है। ठीक है, मतलब मान ले क्या यहाँ पे सूर्य है, इसके चारों ओर जब पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है, तो इस गति को क्या हम लोग बोलते हैं? परिक्रमण गति। ठीक है, अब थोड़ा समझेंगे कि इसके कारण होता क्या है। पहले तो ये एक गति घूमने में जो समय लगता है वो याद रखेंगे, 365 दिन और 6 घंटा का क्या लगता है? समय लगता है। ठीक है, अच्छा ये पता होगा आप लोगों को कि समान ईयर जो होता है वो कितना होता है? 365 दिन का। ठीक है, लेकिन जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है। ये कैसे हो जाता है? फरवरी में एक दिन क्या हो जाता है? जब ऐड हो जाता है तो क्या होता है कि लीप ईयर होता है। तो यहाँ से 6 घंटा क्या होता है? जाकर के उसमें ऐड हो जाता है। यानी जब 6 घंटा 4 बार आएगा तो 24 घंटा, इस प्रकार क्या हुआ? एक दिन बढ़ गया, तो एक दिन जाकर के क्या होता है? फरवरी में ऐड हो जाता है। ठीक है, और इस तरह क्या हो जाता है? लीप ईयर में 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कि इसको गति करने में, एक परिक्रमण करने में क्या होता है? इतना समय लगता है। इसीलिए याद रखेंगे इसको वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक वर्ष इसी पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, इसके कारण होता क्या है? इसके कारण होता है ऋतु में परिवर्तन। ठीक है, ऋतु में परिवर्तन मतलब क्या? यानी मौसम में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी यही गति के कारण क्या होता है? कभी गर्मी होता है, कभी ठंडा होता है, कभी बारिश का मौसम होता है। ठीक है, तो ये हम जानेंगे क्या? इसमें जानेंगे कि आखिर कैसे हो रहा है ऋतु में परिवर्तन। ठीक है, देखेंगे हम लोग कि आखिर ऋतु में परिवर्तन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे 4 स्थिति को समझना है। यह है 21 मार्च। 21 मार्च के समय पृथ्वी ऐसा रहता है। ठीक है, और 21 जून के समय पृथ्वी ऐसा रहेगा। 23 सितंबर के समय ऐसा स्थिति है, और 22 दिसंबर के समय ऐसा है। होता क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर आप देख सकते हैं कि लगभग पृथ्वी क्या है? एक जैसा है। ठीक है, तो होता यह है कि बीच में एक रेखा है जिसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, इस समय क्या होता है? इसी रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों डेट में क्या होता है कि 0 डिग्री अक्षांश के पास क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है। अब जैसे ही सीधी पड़ेगी तो वो बीच में है, तो चारों तरफ अगर देखा जाए ना तो दिन और रात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। इस स्थिति को कहते हैं हम लोग विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। ठीक है, या इसी को बोलते हैं समदिवा रात्रि। ठीक है, समदिवा रात्रि। यानी अगर देखा जाए तो इस समय क्या होते हैं? सम मतलब बराबर, दिवा यानी दिन, और रात्रि मतलब रात। ठीक है, यानी इस समय पूरे गोलार्ध में क्या होता है? दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं हम लोग 21 जून को क्या होता है। 21 जून को अगर देखेंगे आप तो 0 डिग्री के ठीक ऊपर, यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है उसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर होता है कर्क रेखा। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, अब कर्क रेखा की अगर बात किया जाए तो ये 23.5 डिग्री ऊपर में, उत्तर में, उत्तरी अक्षांश है।
तो यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होगी, सीधी पड़ेगी, ठीक है। अब सूर्य की किरणें ऊपर में जब सीधी पड़ती है तो ऊपर वाला जो स्थिति है यानी कर्क रेखा के आसपास का इलाका वो ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है। अब ज्यादा ऊष्मा प्राप्त करता है तो ऊपर में कौन सा महीना रहेगा, गर्मी का, ठीक है, और नीचे में क्या रहेगा, सर्दी का। अब जाहिर सी बात है जब ऊपर में गर्मी का महीना होगा तो क्या होगा, दिन बड़े होंगे, दिन बड़ी होगी ना, ठीक है, और रातें क्या होंगी, छोटी, ठीक है। तो याद रखना क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वो कब होता है, तो 21 जून को होता है। इस स्थिति को बोला जाता है उत्तरी अयनांत, ठीक है, या उत्तरी विषुव, ठीक है। चलो आगे जाते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया। यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का मौसम, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यहाँ पे अभी सर्दी का मौसम यानी ठंड का मौसम रहेगा, ठीक है। अब ये तो हम लोग देख लिए 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों का स्थिति क्या होगा, समान होगा। 0 डिग्री अक्षांश पे क्या होगा, सूर्य की किरणें पड़ेगी, ठीक है, और समदिवा रात्रि होगा। चलो अब देखते हैं 22 दिसंबर को क्या होता है। तो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री के नीचे में होता है क्या, मकर रेखा। कौन सा रेखा, मकर रेखा। ऊपर में कर्क रेखा और नीचे में मकर रेखा, ठीक है, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। होता ये है इस समय मकर रेखा पे सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी पड़ती है। अब जाहिर सी बात है जब नीचे में क्या होगा, सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो नीचे में क्या होगा, ज्यादा ऊष्मा मिलेगा, और ज्यादा ऊष्मा मिलने के कारण नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा, और उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत क्या होगा, शीत ऋतु यानी ठंडा का मौसम होगा। समझ में आ गया। अच्छा, उसके अलावा अगर देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मी का मौसम है तो दिन क्या होगा, दक्षिण में बड़ा होगा, ठीक है, और रातें क्या होंगी, छोटी। इसके ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध में यानी शीत ऋतु है यानी ठंडा का मौसम है, तो यहाँ पे रातें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्या कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी क्या होती है, रात होती है, ठीक है, और दक्षिण में क्या होती है, सबसे बड़ी दिन होती है। उसके अलावा इसी में एक और सवाल आ जाता है क्या कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे क्रिसमस गर्मी में मनाया जाता है, ठीक है, वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में पड़ जाता है और दक्षिण में उस समय क्या है, 25 दिसंबर को जब क्रिसमस मनाया जाता है तो उस समय गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। यानी पृथ्वी की कितनी गति है, 2, ठीक है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन से अगर बात किया जाए तो क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है, और परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु में यानी मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है। ये एक चक्कर याद रखेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना है, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।